साथियों नमस्कार। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जिसका एग्ज़ाम 12 नवंबर 2021 को होना है, इसके सही पैटर्न को जानने के लिए आज हम कक्षा 5, 8 और 3 तीनों कक्षाओं के लिए 2017 में आयोजित किए गए टेस्ट के वास्तविक पेपर को देखेंगे। इस पेपर के माध्यम से हम अभी होने वाले टेस्ट के लिए उसके पैटर्न को समझेंगे, उसमें किस तरह से हमें सामान्य जानकारियों को फिल करना है, इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। इस पैटर्न को हमने पहले के पूर्व में जो वर्तमान में हो रहे मॉक टेस्ट और साप्ताहिक टेस्ट में भी बताया है। ओएमआर सीट पर हमें कैसे जानकारियां फिलअप करना है, इसके लिए भी हमने आपको बताया हुआ है। इसके साथ कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि मीडियम के बारे में हमें क्या लिखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ मीडियम ओपनली लिख के आता है, हिंदी या इंग्लिश। आपका जो भी मीडियम होगा, आपका विद्यालय जिस मीडियम से संचालित है उस मीडियम का ही पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद टेस्ट फॉर्म नंबर, इसमें जो टेस्ट के सेट आते हैं इसमें 2 डिजिट का नंबर होता है। पहला डिजिट कक्षा को प्रदर्शित करता है और दूसरा डिजिट हमारा सेट 1, 2, 3, 4 जितना भी सेट जिस हिसाब से गवर्नमेंट इसके लिए पेपर तैयार कराती है वही हमें मिलेंगे। तो कक्षा 8 के लिए 8 से शुरू होगा ये कोड 801, वो 881 है, तो 8 हमारा कक्षा है और 1 नंबर हमारा पेपर है। तो इस तरह से ये भर देना है। इसके बाद यूनिक यूडाइस हमें भरना है स्कूल का। स्टूडेंट आईडी, ये भी मैंने बताया आपको, जो रजिस्टर्ड नंबर आपका है क्लास में वो आपको भरना है। स्टूडेंट आधार नंबर और यहाँ कुछ एरिया कोड, स्कूल मैनेजमेंट यानी गवर्नमेंट है, एडिट है, सेक्शन ABC अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ए लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट जेंडर में आप फिल कर देना है। सोशल ग्रुप, आपका जो भी जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को हमें यहाँ लिख देना है। CWSN के लिए ये कोड दिए गए हैं, जिस कोड के अंतर्गत आते हैं उस पर हमें यहाँ पर लिख देना है। और जो OMR सीट होगी उसमें इन्हीं के सामने का गोला हमें फिल करना है। ये OMR सीट में मैंने बताया हुआ है। इसके बाद सामान्य जानकारी स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट नेम, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो इस तरह से हमें सामान्य जानकारियों को फिल कर देना है। फिर हम देखते हैं ये जो सामान्य निर्देश हैं, ये हमारे वर्तमान में हो रहे पेपरों पर भी सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद इन पेपर में जो हम वास्तविक पेपर देंगे उसके निर्देशों को भी हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसमें हमें OMR सीट पर जो वृत्त यानी गोले को काला करने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करेंगे। HB पेंसिल का ही प्रयोग करें या फिर HB पेंसिल हमारी जो है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो कक्षा 8 के लिए इसे हमें OMR सीट का प्रयोग करना है और कक्षा 3 और 5 के लिए OMR सीट का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो ये थी साथियों सामान्य जानकारी। इसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं, हिंदी में एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को पढ़ के इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न अभी हमारे इसी पैटर्न पर आ रहे हैं। इस प्रश्न पत्र को भी आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के पश्चात इस पेपर को भी सॉल्व करें। हो सकता है शिक्षक साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि हो सके तो इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के बाद इसे आप बच्चों से सॉल्व कराएं जब पूरे मॉक टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद, और करने के पश्चात मॉक टेस्ट और साप्ताहिक टेस्ट के बाद हम इस पेपर को कराने के बाद इसका भी एनालिसिस करें, जिससे भी हम 2017 के पेपर के बारे में पूर्ण रूप से समझ सकें। तो साथियों ये तो था कक्षा 8वीं का पेपर। इसी तरह से कक्षा 5वीं का पेपर है, इसमें भी सामान्य जानकारियां हैं। बस यहाँ पर केवल यही अंतर आता है कि इसमें जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका OMR सीट पर नहीं होगा। इसमें आपको एग्जाम कंडक्ट करने के लिए केवल आपको उसके गोले को गोला करना है, जो भी आपका आंसर सही है उस पर। इसके बाद है ये तीसरे कक्षा 3 का पेपर है। तो इस कक्षा 3 के पेपर को हम देखते हैं। इसमें भी सामान्य जानकारियों को भर लेना है हमें। इसके बाद आपकी हिंदी,
और ईवीएस और मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा इसमें हम देख रहे हैं इस तरह से हमें आंसर्स टिक करना है। जो आपके चारों ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन के चारों तरफ से आप सर्कल कर देंगे। तो ये साथियों था पैटर्न किस तरह से आएगा, कैसे हमें करना है, कैसा पेपर आया हुआ था, इसे भी जानने के लिए इन तीनों पेपर्स की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस पेपर का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि 12 नवंबर को होने वाले एनएएस एग्जाम में आप अपना सही से परफॉर्मेंस दे सकें। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।